मोदी करता है, पुलिस उड़ा के करता है। इसी तरह की संपत्ति है, यहाँ किराए के मकान में रहते हैं, लेकिन उनको फिर भी सरकार के इशारे पर ये जो दिल्ली की सरकार, जो मोदी जी की सरकार जो हिल रही है, क्योंकि रास्ता उत्तर प्रदेश से जाता है, तो उत्तर प्रदेश योगी बाबा तो जा ही रहे हैं, अब मोदी जी भी जाने वाले हैं, इसलिए इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। और जो कहा सुप्रीम कोर्ट ने, जो आप लोगों ने सुना होगा, सबने जाना होगा, जो कोर्ट किया था कि आईटी जो होती है वो तोता होती है, तो ये मोदी के तोते आए हुए हैं और बिना अनावश्यक रूप से हमारे नेता राजीव राय को प्रताड़ित कर रहे हैं। नारेबाजी क्यों की जा रही है? नारेबाजी इसलिए की जा रही है कि उनको प्रताड़ना की जा रही है। हमारे नेता निर्दोष हैं, जन जन के प्रिय हैं, लोकप्रिय हो चुके हैं। टीवी चैनल पर भारतीय जनता पार्टी की धज्जियां उड़ा रहे हैं, उनकी कमियां गिना रहे हैं, जो कि मोदी की नाकामियां बता रहे हैं, इसलिए उनको यह प्रताड़ित किया, साजिश के तहत प्रताड़ित किया जा रहा है। आपके छापे का कारण क्या है? मुख्तार अंसारी ने योगी जी को चूहा कहा था, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने उन्हें गुंडा मवाली कहा। क्या देखिए, हम लोग मुख्तार अंसारी पे नहीं कुछ बोल सकते। मुख्तार अंसारी अलग चीज है, राजीव राय अलग चीज है। मुख्तार अंसारी का कार्यक्षेत्र दूसरा है, राजीव राय कार्यक्षेत्र दूसरा है। ये राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, पढ़े लिखे हैं, विदेशों में पढ़ाने जाते हैं, विदेशों में इनके मेडिकल कॉलेज और तमाम तरह के कॉलेज हैं। अब मुख्तार अंसारी का दूसरा तरीका है, दूसरे क्षेत्र के लोग हैं, तो इस तरह, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि मुख्तार अंसारी से राजीव राय की तुलना न की जाए। कयास लगाया जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है नोटबंदी के दौरान, और क्योंकि मेडिकल कॉलेज हैं, कुछ पैसे के आदान प्रदान हुए होंगे, इसको लेकर छापेमारी। अच्छा, ठीक है, हो सकता है कि ये होंगे। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इनका कार्यभार तो बेंगलोर में है, वहाँ पूछताछ होनी चाहिए, वहाँ जांच करनी चाहिए। यहाँ तो उनकी एक बिस्वा जमीन भी नहीं है मऊ में तो केवल उनका कर्म क्षेत्र है। तो फिर जो भी हो, और जो आप नोटबंदी की बात कर रहे हैं, वो तो 4 साल बीत गया, अब तक क्या सरकार कर रही थी? ये जो कार्रवाई, इससे आप संतुष्ट हैं या असंतुष्ट हैं? इसी प्रकार की कार्रवाई जब हमारे देश के आज़ादी के मरवाले सैनिकों ने देश को आज़ाद करने के लिए जिस तरीके से अपने आवाज़ को बुलंद करने की कोशिश कर रहे थे और आवाज़ को बुलंद कर रहे थे, तो दमनकारी अंग्रेजों ने उनकी आवाज़ को दबाने का काम कर रहे थे, लेकिन नहीं कर पाए। उसी प्रकार से गरीब और गरीबों की मदद करने वाले समाजवादी पार्टी और हमारे पार्टी के प्रवक्ता, राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव राय की आवाज़ को दबाने का काम कर रहे हैं। वो आवाज़ भारत सरकार नहीं दबा सकती। एक चीज़ आप ये बताइए, अगर राजीव राय पूरे तरीके से सही हैं तो फिर समर्थकों में आक्रोश क्यों? उनको तो बिल्कुल क्लीन चिट ऐसे ही मिल जाएगी, छापा पड़ा है। समर्थकों में कोई आक्रोश नहीं है, समर्थक इकट्ठा हुए हैं कि दमनकारी सरकार दमनकारी नीतियों का इस्तेमाल करते हुए कहीं गलत चीज़ों को अंदर न भेजे, इसलिए इनके समर्थक यहाँ पर इकट्ठा हुए, ना कि उनके अंदर कोई अंदर से कोई चीज़ बाहर नहीं आएगी, लेकिन बाहर की चीज़ों को अंदर शामिल किया जा सकता है। ये डर है, ये दमनकारी नीतियाँ हैं, ये अंग्रेजों की नीति पर काम कर रही है सरकार। जिस तरीके से क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए अंग्रेज अपना काम करते थे, उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार समाजवादी के आंदोलन को, समाजवादी पार्टी की सही नीतियों को जो उजागर करते हैं, उनको रोकने के लिए उनकी रफ्तार को कम करने का प्रयास कर रही है। पर उनकी रफ्तार कम होने वाली नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति क्लीन है उसकी आवाज़ को न कोई रोक सकता है, न उसकी रफ्तार को कोई रोक सकता है। यानी समाजवादी की इस चिंगारी पर पेट्रोल का काम ये कर रहा है, ये मशाल बनेगी? नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि मिसाल बनेगी। वो अपना काम कर रहे हैं, वो अपनी तरफ से कर लें, लेकिन जब हम क्लीन हैं, हम साफ सुथरे हैं, 6 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक उनको कुछ नहीं मिला। अगर मिला होता तब तक वो मीडिया में उछाल देते, क्योंकि हमारे नेता, हमारी पार्टी के नेता और हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी खुद अपने आप में क्लीन है,
गरीबों की आवाज़ को उठाते हैं, गरीबों की मदद करते हैं। अभी चंद दिनों पहले इस विद्यालय पर गए थे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता जी, देखा उन्होंने नए बच्चों के, नई उम्र के बच्चों का कि उनके लिए जूते नहीं हैं पैरों में, गेम खेल रहे हैं लेकिन बच्चों को गरीबी के कारण उनके पास जूते नहीं हैं। ये हवाई जहाज का सपना दिखाने वाली सरकार हवाई चप्पल तक निकाल दिया। उन बच्चों की मदद के लिए राजीव राय जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी हैं, वो आगे आए और उन बच्चों को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और किया। उन्होंने बच्चों के पैरों की हालत को देख करके जूता देने का काम किया। इसलिए यह सरकार को अच्छा नहीं लगा, उनको बुरा लग रहा। जिस तरीके से क्रांतिकारियों की आवाज़ को दबाने के लिए वो काम कर रही थी अंग्रेजों की सरकार, उसी प्रकार से भ्रष्ट सरकार, डबल इंजन की सरकार समाजवादी आंदोलन की रफ्तार को कम करने का प्रयास कर रही है। अंग्रेजों के तर्ज पे ये भी सरकार ये चल रहा है। सेम अंग्रेजों के तर्ज पर ये सरकार अपना काम कर रही है। तो इनसे आज़ादी मिलेगी? आज़ादी जब भ्रष्ट सरकार है, कहीं पर भी भ्रष्टाचार जब बढ़ता है तो उसके खिलाफ जब जनता जागरूक होती है तो उनको उसका जवाब देती है। और चंद दिन बचे हुए, जनता इसका जवाब देगी। जनता के अध्यक्ष भी हैं, इस तरह से जो कार्रवाई की जा रही है, राजीव राय जी की तबीयत भी खराब हो गई है, क्या कहना? जिस तरह से सुबह 6:30 बजे से हमारे सोए हुए नेता को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी तबीयत पहले से भी खराब चल रही थी, ट्रीटमेंट 2-3 दिन पहले से भी चल रहा था और आज सुबह से प्रताड़ित, जिस तरह से सरकार के आदेश पे निर्देशन को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनकी तबीयत खराब हो गई। अभी डॉक्टर को अंदर भेजा गया है। हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार और सरकार के अधिकारी इस तरह की कुंठित मानसिकता की काम बंद करें। सरकारें बदलती रहती हैं, आती जाती रहती है, अधिकारी अपने नैतिकता के आधार पर काम करें। और किसी तरह से प्रताड़ना, राजीव राय की केवल इतनी गलती है कि वो आज घोसी लोकसभा 2014 का चुनाव हारने के बाद लगातार जनता के बीच में बने रहे, लोगों के सुख दुख में काम आते रहे और लोगों की मदद करने का काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की नाकामियों को चैनलों के माध्यम से उजागर करने का काम करते हैं, गिनाने का काम करते हैं। इन्हीं की गलती की सजा केवल हमारे नेताजी को मिल रही है और इनको लगातार प्रशासन के द्वारा, IT विभाग के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।